शीतल यहाँ? शीतल तो कॉलेज गई थी ना, ये यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है जिसके साथ वो है? एक बार जाके पूछती हूँ। अरे शीतल बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कॉलेज गई थी ना? बेटा? कौन बेटा? और तुम कौन हो? कैसी बात कर रही है बेटा? मैं तेरी माँ हूँ। तू अपनी माँ को नहीं पहचान रही? अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है? अरे पागल हो गई हो क्या तुम? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी माँ ना कोई साफ सफाई वाली नहीं है, समझी ना? तुम जबरदस्ती रिश्ते बना रही हो। अरे जाओ ना यहाँ से, फालतू में खड़ी हो गई हो यहाँ पे। अरे शीतल, क्या सच में ये तुम्हारी माँ है? अरे नहीं मयंक, तुमको लगता है ये मेरी माँ हो सकती है? तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी रिच फैमिली से हूँ, और मेरी मम्मी बिजनेस करती है। इनकी तरह ऐसे साफ सफाई थोड़ी ना करती है। देखो, अगर हम थोड़ी देर और खड़े रहे ना, तो ये बुढ़िया तो और पता नहीं क्या क्या बना लेगी मुझे अपना। चलते हम यहाँ से, चलो। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा, छोटे से लेके इतना बड़ा कर दिया है, और आज अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया इसने अपने दोस्तों के सामने। बहुत अच्छा किया बेटा तूने, बहुत अच्छा किया। हाँ। वाह बेटा, आज तूने क्या अपनी माँ का नाम रोशन किया है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अरे इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि तू अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे अपने दोस्तों के सामने। अरे मैं क्या बताऊं, ये सब करके आज तूने मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंचाई है ना कि कभी जिंदगी में भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगी शीतल। अरे तो मम्मी मैं क्या करती? अपने दोस्तों के सामने मजाक बनवाती अपना। उनको ये बोलती कि मेरी माँ बिजनेस वूमेन नहीं है, वो होटलों में साफ सफाई करती है, बर्तन उठाती है, ये बोलती मैं उनको। उससे मेरी कितनी इंसल्ट होती है आपको पता है? मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा है मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, और मेरे माँ बाप का अपना बिजनेस है। अगर उनको जरा सी भनक हो जाती ना कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो मुझसे बात तक नहीं करते हो, समझे तुम? वाह शीतल, आज तो मुझे ना बड़ा गर्व महसूस हो रहा है तुझे बेटी कहते हुए। अरे पूरी जिंदगी मैंने यही काम करके तुझे इतना बड़ा कर दिया, तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तू कॉलेज जा सके। तेरी कॉलेज की फीस, तेरे कपड़े, क्या चीज नहीं करी, इन्हीं कामों से किया। और आज तू अपनी माँ को ऐसे शर्मिंदा कर रही है कि मैं ये काम करती हूँ, तुझे बताते हुए अपने दोस्तों को शर्म आती है। अरे झूठी शानो शौकत में ना तू जी रही है, मैंने ही जी रही। मैंने नहीं तुझे बोला था कि तू ऐसे अमीर दोस्त बना और उनको झूठ बोल। माँ देखिए, मैं ना आपसे बहस नहीं करना चाहती। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार समझाया है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हुआ करूँ ना, आप आसपास मत दिखा करो। मेरी इंसल्ट होती है यार, आपको देख के वो सोचते हैं कि मेरी माँ तो एक गरीब औरत है। देखो माँ, अब दोबारा समझा रही हूँ, आसपास ना मेरे दोस्तों के सामने कभी आ मत जाना, समझे तुम? अब जाओ और मुझे भी जाने दो। अरे शीतल, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हें पता है, दरअसल तुम झूठ बोल रही थी। मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जब आंटी ने कहा था तुम्हें बेटी। मैंने तुम्हारे रिएक्शन से ही पकड़ लिया था कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मैं तुम्हारे घर के आसपास के लोगों से पूछा मैंने, वहाँ से मुझे पता लगा कि ये तुम्हारी माँ है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ आखिर बोला क्यों शीतल? तुमने क्यों इनकार किया इन्हें पहचानने से? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। अरे तो क्या करती? मैंने अपने सारे दोस्तों को ये बोल रखा था कि मैं अमीर फैमिली से हूँ। अगर उनको ये पता चल जाता कि मेरी माँ साफ सफाई वाली है, तो वो लोग क्या सोचते मेरे बारे में? मेरी तो इज्जत गिर जाती ना उनके आगे। और एक बात बताओ, अगर तुमको ये पता चलता कि मेरी माँ साफ सफाई वाली है, रेस्टोरेंट में प्लेटें उठाती है, तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? ऑफ कोर्स नहीं करते, इसलिए मैंने तुमसे बात छुपाई। बताओ मैंने क्या गलत किया है? शट अप! बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो। जिस माँ ने तुम्हें अपनी कोख में 9 महीने रखा, इतना दर्द सहा और तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सको, उस माँ के खिलाफ तुम इतना घटिया सोच रखती हो। मैंने नहीं सोचा था। जब तुम्हारी माँ को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई, तो तुम्हें अपनी माँ के काम को लेकर बताने में शर्म आ रही है। अरे शीतल, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। वो मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हैं, किसी के घर चोरी करने तो नहीं जा रही ना। तुम्हें पता है, जैसी तुम्हारी माँ है ना शीतल, ऐसी माँ के तो पैर धोकर पीने चाहिए, और तुम इनके साथ इतनी बदसलूकी कर रही हो। अरे तुम्हें अपनी माँ कहने में शर्म आ रही है इनको? अरे जब तुम एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, तो तुम एक अच्छी पत्नी क्या बनोगी? और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी सच्चाई पता लगने के बाद मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है शीतल।
अगर तुम मुझे सच्चाई बता देती ना तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन तुम एक अच्छी बेटी ही नहीं बन पाई, तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं कि तुम एक अच्छी पत्नी भी बन पाओगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। और हाँ, आइंदा से मुझे कॉल और मैसेज मत करना, ना मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। मयंक, तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं उस माँ की इंसल्ट कर रही थी जिन्होंने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, और अभी भी वो कितनी मुसीबतों का सामना करके मुझे पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, ताकि मैं इनका सपना पूरा कर सकूं। और मैं इतनी बेवकूफ लड़की हूँ कि मैं अमीर लोगों से दोस्ती रखने के चक्कर में अपनी माँ की इंसल्ट अपने दोस्तों के सामने करने लग गई। मैंने बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें सचमुच जरा सा भी पछतावा है ना शीतल, तो माफी मुझसे नहीं, माफी अपनी माँ से मांगो, क्योंकि असली माफ करने वाली तुम्हारी माँ ही है। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस पता नहीं क्यों मैं दिखावे के चक्कर में लोगों की बातों में आ गई, और मुझे लगा कि अगर मैं लोगों को ये दिखाऊंगी कि मेरा भी स्टैंडर्ड हाई है तो वो मेरी इज्जत करेंगे, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में बताती तो वो लोग प्राउड करते। आई एम रियली सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैंने तुझे माफ किया। पर खुशी तो आज मुझे इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ और तुझे समझ आ गई है। देख, मैं तुझसे इतना ही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर ना मेरा नाम रोशन करे, कुछ बनकर दिखाए जिंदगी में। बेटा परेशान मत हो, तू घर चल।